नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। एएमयू यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इसमें फिलिस्तीन के समर्थन में विरोध मार्च निकालना छात्रों के ऊपर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। दर्शकों, बहुत बड़ी खबर, यहां पर 4 छात्रों को नामजद किया गया है। यूपी पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और आईपीसी के बड़े गंभीर धाराएं इनके ऊपर लगे हैं। एक बार नाम आपको बता दूं, अभी जो जंग चल रहा है इजराइल और फिलिस्तीन का, इजराइल फिलिस्तीन जंग में जो लगातार यहां पर फिलिस्तीनियों को सपोर्ट करने का आरोप लगा, एएमयू की कुछ छात्रों में ऐसा देखा गया कि कट्टरपंथी जैसे नारे लगाए गए हैं फिलिस्तीन के समर्थन में। फिलिस्तीन जो बच्चों और महिलाओं को मार रहा है, महिलाओं को नंगा कर रहा है, परेड कर रहा है, और हमास के जो जितने आतंकी है वो इजराइल के नागरिकों को मार रहे हैं। 100 से ज्यादा भी बंधक है, जहां दुनिया की पूरी नजर इन दोनों के युद्ध में चला हुआ है। 84 देशों का समर्थन इजराइल को है। भारत जैसे मजबूत देश, अमेरिका जैसे मजबूत देश, ब्रिटेन जैसे मजबूत देश यहां इजराइल के साथ है। तो यहां अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नारे लग रहे थे, लगाया गया नारे, तकबीर और कई ऐसे नारों को लगाया गया है। अब आपको बता दें, इनके खिलाफ 4 छात्र जिनके नाम है, सुन लीजिए, खालिद आतिफ, और इसके साथ खालिद आतिफ, और इसके साथ आपको बता दें 2 और छात्र हैं, कामरान और नावेद चौधरी। इन 4 छात्रों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आप देख रहे हैं। आपको बता दें, उन्होंने बताया कि इन छात्रों ने कोई परमिशन यूनिवर्सिटी से नहीं लिया था और इनके पास कोई परमिशन नहीं थी कि आप इन ऐसे विरोध प्रदर्शन में शामिल हो, विरोध के नारे लगाएं और यहां फिलिस्तीनियों को सपोर्ट करें। इनका कहना था कि फिलिस्तीन जो कर रहा है वो अच्छा है। आपको बता दें कि कई ऐसे मुस्लिम कंट्री हैं, बात करें कतर की और ईरान की, तो ये फिलिस्तीन के साथ हैं। कई ऐसे आतंकी संगठन हैं जो अभी इजराइल के ऊपर अटैक करने वाले हैं। हमास को पीछे से ये बैक कर रहे हैं, मतलब पीछे से ये बचा रहे हैं, पीछे से ये इनको फंड दे रहे हैं। आपको बता दें कि कई ऐसे मुस्लिम देशों का भी समर्थन हमास को मिला है जिनका नाम उजागर नहीं हुआ है। यहां पर इजराइल के प्रधानमंत्री पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कह दिया कि सीरिया पर हम अटैक करेंगे अगर लेबनान ने ऐसी कोई कृत्य को अंजाम दिया। अब मैं आपको बता दूं कि भारत में बैठे, एक तो पहले कांग्रेस ने प्रस्ताव निकालकर गलत किया, वो भी विवाद चल रहा है कि कांग्रेस ने यह प्रस्ताव ही गलत पारित कर दिया गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने फिलिस्तीन को समर्थन देने का प्रस्ताव निकाला है, पूरे 2 पन्नों का प्रस्ताव है, उसमें इजराइल का 1 लाइन का भी जिक्र नहीं है। अब इसी के तहत उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ में यहां मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है, यहां उनके 4 छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आईपीसी की धारा सुन लीजिए, 3 गंभीर धाराएं लगाई गई है, 153A, 188, 505। अब आपको बता दें, 153A के तहत धर्म, जाति, जन्मस्थान, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना। सुन लीजिए 188 क्या कहती है हमारे आईपीसी की धारा। 188 कहती है लोक सेवक द्वारा विधिक्त जारी आदेश की अवज्ञा, और यानी इनके पास कोई परमिशन भी नहीं था। 505 देखिए क्या कहता है। 505 ये कहता है सार्वजनिक उत्पात फैलाने वाले बयान के तहत, ये देखिए उत्पाती बयान थे इन छात्रों के। आप सुन लीजिए, आपने देखा भी होगा सोशल मीडिया पर, एक्स पोस्ट पर, इन छात्रों ने फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी की थी। तो शर्म की बात है, जहां पूरा देश इजराइल के साथ है, हर बड़े बड़े देश, ताकतवर देश, अमेरिका अपना जंगी जहाज इजराइल को भेज रहा है, फाइटर जेट्स अलर्ट मोड पर हैं। इसके साथ कई ऐसे फाइटर जेट्स को उतारा गया है। अमेरिका ने समर्थन दे दिया इजराइल को। भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने आह्वान कर दिया कि युद्ध की तैयारी में भारत इजराइल के साथ है। इटली इजराइल के साथ है, कनाडा इजराइल के साथ है, फ्रांस इजराइल के साथ है, और यहाँ पर सभी देश इजराइल के साथ हैं। तो इसी के तहत अब इन छात्रों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है और उन छात्रों को भी नामजद किया जाएगा जो इसके पीछे से और हैं। 4 ही छात्र नहीं है, ये 4 छात्रों का नाम तो हाईलाइट हुआ, तब यूपी पुलिस ने यहाँ पर धाराएं दर्ज कर ली गई हैं। आपको बता दें, यहाँ पर डक पॉइंट से बाबे सर सैयद गेट तक इन छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया था रविवार की रात को। शनिवार को यह हमला हुआ था और रविवार को एएमयू के छात्रों ने यह विरोध प्रदर्शन किया था। उनके खिलाफ अब धाराएं दर्ज कर ली गई है। अलीगढ़ से भाजपा सांसद सतीश गौतम ने एक बयान में कहा कि उन्होंने पुलिस और एएमयू के कार्यवाहक कुलपति से प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा है। एहतियात के तौर पर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। एहतियात बरतने के तौर पर परिसर में जो है वो सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। पुलिस अधीक्षक मृगांक शेखर पाठक ने देखिए क्या कहा। उन्होंने कहा कि इस मामले में कई छात्रों पर मामला दर्ज किया गया है, जिनमें से 4 के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मैंने आपको बताया केवल 4 छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है,
बाकी ऐसे कई छात्र हैं जिनका नाम इसमें खुलासा हो सकता है। तो ये तो रही एएमयू की कहानी। अब चलिए चलते हैं, यहां पर इजराइल के नागरिक पीएम मोदी के लिए बधाई पात्र दे रहे हैं, पीएम मोदी की जमकर तारीफ कर रहे हैं। बता दें आपको, घर लौटते वक्त इजरायली नागरिक यहां एरिक सेमेरिया अदीस अबाबा हवाई अड्डे पर एएनआई से उनकी बातचीत हुई। देखिए, कई ऐसे नागरिक हैं जो इजराइल के खूनी जंग में यहां पर घुसने के लिए तैयार हैं, अपने नागरिक को बचाने के लिए कमर कस चुके हैं। हवाई अड्डे पर एएनआई ने बातचीत की है तो उसमें बताया गया है कि हम तैयार हैं, युद्ध स्तर की तैयारी है, हमास राक्षस है, ये कहा गया है। पीएम मोदी की जमकर तारीफ हुई। पीएम मोदी के लिए कहा गया कि लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के मालिक पीएम मोदी ने इजराइल का समर्थन दिया। ये इजरायली नागरिक एयरपोर्ट पर बातचीत कर रहे थे पत्रकारों से, तब कहा कि पीएम मोदी को हम धन्यवाद देते हैं कि इस दुख की घड़ी में वो हमारे साथ हैं, इजराइल के साथ हैं। हमास राक्षस है, हमास ने जो कृत्य किया है वो क्षमा के योग्य नहीं है। जिस तरीके से महिलाओं पर अत्याचार किया गया है, इन्होंने, हमास ने हमारे मिलिटेंट्स पर अत्याचार नहीं किया, हमारे सैनिक पर धावा नहीं बोला, इन्होंने मासूम नागरिकों को अटैक किया है जो आसानी से बंधक बन गए, और ये हमास राक्षस है। कड़ी प्रतिक्रिया। आपको बता दें, इजराइल के लोग रो रहे हैं, 900 से ज्यादा इजरायली मारे गए हैं इसमें। इस बहुत बड़ा युद्ध ये हुआ है। आपको अगर इतिहास में मैं ले जाऊं, 50 सालों का सबसे दर्दनाक युद्ध ये हो रहा है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच। रशिया यूक्रेन वॉर भी इतना बुरा नहीं हुआ था। और आपको बता दें, महिलाओं की जो स्थिति है शर्मनाक है, हमास आतंकी संगठन का जो कृत्य है। अब मैं आपको बता दूं, यह इन्होंने कह दिया कि पिछले कई वर्षों से एरिक सेमरिया जो है वो इजराइल के नागरिक हैं। उन्होंने एयरपोर्ट पे बातचीत की, घर वापसी कर रहे थे। वो जापान में वेकेशन मनाने के लिए गए हुए थे अपने बीवी बच्चों के साथ, तभी उन्होंने ये बातचीत की कि अमेरिकी नागरिक इरेज सेमरिया ने मौजूदा संघर्ष पर, देखिए ये अमेरिकी नागरिक हैं जो इजराइल में रहते थे, इन्होंने कहा मौजूदा संघर्ष पर पीएम मोदी के रुख की सराहना की और ऐसी हिंसा की निंदा करने के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने इजराइल के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद ज्ञापित किया है। उन्होंने कहा वे राक्षस हैं जिन्होंने बच्चों और बूढ़ों और महिलाओं को अपना निशाना बनाया। इरेज सेमरिया ने अदीस अबाबा हवाई अड्डे पर एएनआई से बातचीत करते हुए कहा है, It was very out of line with what they've done in the past with missile attacks. This was a direct attack on civilians. Usually they'd try and keep some sort of deniability and say that if they'd fire missiles indiscriminately, that they'll be able to say that they were attacking an occupier or an occupying state. But with this, I don't know what explanation they could hide behind. They were pulling women and children out of their beds and dragging them away to Gaza, like monsters out of a fairy tale storybook. So it was very surprising to me that they would go this far. Usually they're much more PR conscious, and I'm surprised that they would unmask themselves like this. Just the complete monsters, indefensible, and I don't understand anybody that could stand up for this sort of thing. During this barbaric attack, many US nationals has been killed. Do you think that the Hamas is targeting other nationals also except Israel? I think it's probably indiscriminate. They're probably going after soft targets. They're looking for, again, they haven't targeted the military during this. They've mostly focused on civilians. When they came into contact with the military, it was a more even fight. But again, when you're invading homes in the middle of the night with an army, and you're attacking party goers who are just out dancing, then it seems to me that they're going after soft targets, civilians, deliberately avoiding military conflict. Indian Prime Minister Modi has condemned strongly this incident and spoken over phone with the Israeli Prime Minister. How you see the way the world leaders coming with the support of Israel? It's very important. I haven't gone over all world leaders' statements. I have heard of Prime Minister Modi's statement. It's very important. He's the leader. He's the elected leader of the largest democracy on earth. His voice on this matter, his leadership on this matter, is extremely important. So having him speak out against terrorism it carries great weight. So obviously, I'm very grateful that he would take this stance and he would just categorically condemn these actions. Are you traveling with family? You don't fear or scared to go Israel back? Traveling with my kids, obviously there's some concern about this because people that were killed right now weren't soldiers. Usually I think they would go after older people like me, men, military age males, and instead what they were doing was going after people's grandmothers, women, children. So I'm concerned, but
again, like I've also served in the Israeli military. I'm aware of the capabilities, and I'm hoping that they'll take any lessons learned from what's happened now and apply it to provide a suitable defense strategy going forward. And I can only put my faith in them. इजराइल के साथ जो देश खड़े हैं उनकी सराहना की जा रही है। इजराइल के साथ 84 देश सामने आ गए हैं। मुस्लिम देशों की बात करें, सबसे बड़ी कंट्री यूएई ने भी इजराइल का समर्थन दे दिया और कह दिया कि आतंकवाद को हम कतई बढ़ावा नहीं देते हैं। ऋषि सुनक का बयान सामने आया। ऋषि सुनक ने कहा कि इफ एंड बट कोई है ही नहीं, हम उसको भी आतंकवादी मान रहे हैं जो हमास का समर्थन कर रहा है। आतंकवाद किसी भी युद्ध का ये तरीका नहीं है। महिलाओं को नंग करना, महिलाओं के साथ अत्याचार करना। ऋषि सुनक जमकर भड़के हमास पर, फिलिस्तीन पर। ऋषि सुनक ने कहा जितनी मर्जी हो हमसे इजराइल मदद ले ले। देखिए यहाँ पर एमेनुअल मैक्रो, इन्होंने भी, राष्ट्रपति फ्रांस के, इन्होंने भी यहाँ पर सपोर्ट कर दिया इजराइल का और कह दिया कि हम इजराइल के साथ हैं। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, इनकी भी टेलीफोनिक बातचीत हुई है अमेरिका इजराइल के साथ, और अब इन्होंने भी कह दिया कि हम इजराइल के साथ हैं। पीएम मोदी पहले से ही इजराइल के साथ हैं। तो देखिए ये हुई यहाँ जहां पर एएमयू के छात्रों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई, और दूसरी ओर यहाँ पर इजरायली नागरिक जो अमेरिका बेस्ड थे लेकिन इजराइल में रह रहे थे, उन्होंने कह दिया पीएम मोदी का शुक्रिया और हम जंग के लिए तैयार हैं, हमास राक्षस है। आपकी जो भी टिप्पणी अब इस खबर पर जरूर कमेंट में बताइए। आपको बहुत शुक्रिया।